मूवीज आरजे प्रेजेंट द शशांक रिडेम्पशन। कहानी शुरू होती है युवा बैंकर एंडी ड्यूफ्रेंस के साथ, जिसे कोर्ट ने अपनी पत्नी और उसकी प्रेमी की हत्या का दोषी पाया और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई और उसको भेज दिया शशांक जेल में, जहां से कभी कोई कैदी नहीं भागा होता है और ये जेल पूरी तरह से कवर होती है। जब नए कैदी यहां आते हैं तो पुराने कैदी उन पर दांव लगाते हैं और जिस किसी का चुना हुआ कैदी सबसे पहले रो देता है वो शर्त जीत जाता है। लेकिन इस बार की शर्त में जो कैदी सबसे पहले रोता है उसे गार्ड कप्तान हेडली इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देता है। इन कैदियों में एक कैदी का नाम रेड होता है। रेड पिछले 20 साल से इस जेल में है और जेल के कैदियों के लिए सामान का जुगाड़ करता है, जैसे सिगरेट, च्युइंग गम और भी काफी कुछ। एंडी बस चुपचाप ही रहता है। फिर एक दिन वो रेड से बात करता है और उससे एक छोटी हथौड़ी मंगवाता है, जिस पर रेड कहता है कि कहीं तुम हथौड़ी से सुरंग बनाने की तो नहीं सोच रहे। इस पर एंडी कहता है जब तुम उसको देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। रेड समझ नहीं पाता। रेड कुछ कैदियों की तरफ इशारा करते हुए एंडी से कहता है कि इनसे बचकर रहना, क्योंकि इन लोगों की तुम्हारे ऊपर गंदी नजर है। एंडी बोलता है कि मैं उनको बता देता हूं कि मैं गे नहीं हूं, जिस पर रेड कहता है कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों में हथौड़ी मंगवाने के बाद जब रेड उसको देखता है तो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो एक छोटी सी हथौड़ी थी जो पत्थरों को तराशने के काम की थी। जेल के सभी कैदियों को बिजी रखने के लिए उन्हें कई तरह के काम दिए जाते हैं। एंडी को भी लॉन्ड्री का काम दिया जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि एंडी को अकेला पाकर बॉक्स और उसके गुंडे साथी एंडी के साथ जबरदस्ती करते हैं और उसके साथ दुराचार करते हैं। और अब तो ऐसा हर कभी होने लगता है और ऐसे 2 साल तक ये गुंडे एंडी का शोषण करते हैं। एंडी ने कई बार उनसे मुकाबला करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो खुद को इनसे हर बार बचाने में नाकाम रहता है। अक्सर उसके शरीर पर चोटों के निशान दिखाई देते हैं, जो इन गुंडों से लड़ने की वजह से आते हैं। एक दिन जेल का वार्डन, जिसका नाम नॉर्टन होता है, डिसाइड करता है कि जेल की छत को रिपेयरिंग की जरूरत है और इसके लिए कुछ कैदियों की जरूरत होती है। सभी कैदी इस काम को करना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनको कुछ दिनों तक खुले आसमान के नीचे काम करने का मौका मिल जाता। अब इतने कैदियों में से किसको चुना जाए और किसको छोड़ा जाए, इसके फैसले के लिए पर्ची उठवाई जाती है। लेकिन रेड जुगाड़ से इस काम के लिए अपने सभी दोस्तों को सिलेक्ट करवा लेता है। जब रेड, एंडी और उसके साथी छत पर काम कर रहे होते हैं तो वहां मौजूद गार्ड से हेडली कहता है कि उनके एक भाई की मौत हो गई है और उसने वसीयत में उसके नाम $35,000 किया है, जिसको लेकर वो काफी परेशान था, क्योंकि इस पैसे पर सरकार काफी सारा टैक्स काटने वाली थी। तभी एंडी बिना डरे हेडली से कहता है, मिस्टर हेडली, क्या आप अपनी बीवी पर भरोसा करते हैं? इतना सुनते ही हेडली एंडी को मारने के लिए पकड़ लेता है। वैसे भी हेडली काफी निर्दयी था, लेकिन एंडी उसे बताता है अगर उसको इस पैसे पर टैक्स बचाना है तो इस पैसे को वो अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट लाइफ में एक बार ऐसा करने पर कोई टैक्स नहीं लगाती। एंडी हेडली से आगे कहता है कि इस काम के लिए जो पेपर वर्क होगा वो मैं कर दूंगा, बस आप इसके बदले मेरे साथियों को 3-3 बियर पिला देना। हेडली को बात जम जाती है और वो मान जाता है और बियर भी देता है और एंडी, रेड और उनके सभी दोस्त जेल की छत पर बैठकर ठंडी ठंडी बियर पीते हैं। फिर एक दिन बॉक्स और उसके गुंडे साथी एंडी को पकड़कर एक बार फिर से उसका रेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी जमकर विरोध करता है और उनमें से 2 की पिटाई भी कर देता है। लेकिन उसके बाद बॉक्स और उसके साथी एंडी को पकड़कर इतना पीटते हैं कि एंडी को 1 महीने तक के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और बॉक्स को 1 हफ्ता काल कोठरी में रहने की सजा मिलती है। सजा पूरी होने पर जब बॉक्स अपने सेल में आता है तो वहां पर हेडली पहले से मौजूद रहता है
जो बॉक्स को बड़ी बेरहमी से कूट कूट कर तोड़ देता है, जिसके बाद बॉक्स को हमेशा के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हेडली ने बॉक्स को इसलिए पीटा क्योंकि एंडी उसके काम करता था। जब एंडी हॉस्पिटल से वापस जेल आता है तो रेड और बाकी के कैदी उसको गिफ्ट देने के लिए बहुत सारे पत्थर देते हैं, जिनसे वो अपनी हॉबी पूरी कर सके। कुछ दिनों बाद जेल का वार्डन नॉर्टन रूटीन चेकअप में एंडी के सेल में आता है, जहां एंडी पवित्र बाइबल को पढ़ रहा होता है। नॉर्टन एंडी से बाइबल ले लेता है और बाइबल से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। साथ ही सेल में लगी तस्वीर को देखकर नॉर्टन एंडी से कहता है कि वैसे तो यहाँ ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अनदेखा भी किया जा सकता है। वैसे नॉर्टन रूटीन चेकअप के बहाने एंडी को अच्छे से जानने आया था। नॉर्टन ने जेल के कैदियों से कई प्रोजेक्ट पर काम करवाकर काफी सारा काला धन यानी ब्लैक मनी इकट्ठा कर लिया था, जिसको सही ठिकाने लगाने का काम करने के लिए एंडी एकदम सही आदमी था, क्योंकि जेल आने से पहले वह एक बड़ा बैंकर था और नॉर्टन ये जानता था। इसलिए एंडी को नॉर्टन लॉन्ड्री के काम से हटाकर लाइब्रेरी के काम में लगा देता है, जहां पहले से ही एक बूढ़ा लाइब्रेरियन ब्रूक्स काम करते आ रहा था। एंडी के फाइनेंशियल नॉलेज के कारण गार्ड उससे अपनी प्लानिंग करवाते हैं और अपना टैक्स रिटर्न फाइल भी करवाते हैं। धीरे धीरे एंडी का काम इतना बढ़ जाता है कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय उसको एक हेल्पर भी दिया जाने लगा। जेल की लाइब्रेरी को सुविधाजनक बनाने के लिए एंडी वार्डन से कुछ पैसे की मांग करता है, जिसे वार्डन नॉर्टन ये कहते हुए टाल देता है कि गवर्नमेंट ऐसे कामों के लिए पैसे खर्च नहीं करती। तब एंडी उनसे परमिशन लेकर हर हफ्ते एक लेटर गवर्नमेंट ऑफिस को पोस्ट करता है, पर इन लेटर्स का कोई भी जवाब नहीं आता। लेकिन एंडी लेटर्स लिखना जारी रखता है। कुछ सालों बाद बूढ़ा लाइब्रेरियन ब्रूक्स को जेल से पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। इससे ब्रूक्स बहुत आहत होता है, क्योंकि उसको जेल में रहते हुए 50 साल से ज्यादा का समय हो गया था और वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अनजान था। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है और बदली हुई दुनिया और अनजान लोगों के बीच वह सरवाइव नहीं कर पाता है और सुसाइड कर लेता है। एंडी और उसके दोस्तों को ब्रूक्स की खुदकुशी से काफी दुख पहुंचता है। एंडी लाइब्रेरी के लिए अब भी हर हफ्ते लेटर भेज रहा होता है। फिर एक दिन वहां से रिटर्न लेटर आता है और कुछ डॉलर्स और कुछ पुरानी किताबें भी उसके साथ आती हैं। लेटर में एंडी को कहा गया था कि हमने आपके लिए किताबें भेज दी हैं, अब आप और लेटर भेजना बंद कर दीजिए। लेकिन अब एंडी हर हफ्ते 2 लेटर लिखना चालू कर देता है। एंडी के लेटर से परेशान होकर आखिरकार उसकी लाइब्रेरी को एक एनुअली पैकेज मुहैया करा दिया जाता है। अब सभी कैदी लाइब्रेरी में जाकर कई तरह की बुक्स पढ़ सकते थे, अच्छा म्यूजिक सुन सकते थे। एंडी की कोशिशों से शशांक जेल की लाइब्रेरी अब अमेरिका के सारे जेलों की लाइब्रेरी से बढ़िया हो गई थी। वहीं नॉर्टन कैदियों से काम करवाने के लिए इन आउट प्रोग्राम चलाता है, जिसके जरिए ये काफी सारा ब्लैक मनी भी बनाता है, जिसे एंडी सेव करने के लिए एक नकली आदमी रेंडल्स स्टीवंस बनाता है और उसको नॉर्टन्स का बिजनेस पार्टनर बनाकर सारा ब्लैक मनी उसके खाते में डिपॉजिट करवाता है, जिससे नॉर्टन का ब्लैक मनी और नॉर्टन सेफ हो जाता है। कुछ समय बाद जेल के नए कैदियों के साथ एंट्री होती है टॉमी विलियम्स की। टॉमी को चोरी के इल्जाम में 2 साल की सजा हुई थी। टॉमी जवान, जोशीला और दिलकश व्यक्ति होता है और बहुत ही जल्द वो रेड और एंडी से दोस्ती कर लेता है। एंडी टॉमी को पढ़ाने और डिप्लोमा प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे वो चोरी छोड़कर कोई अच्छा काम कर सके। रेड से एंडी के बारे में जानने पर टॉमी को पता चलता है कि एंडी एक निर्दोष व्यक्ति है और उसने किसी का खून ही नहीं किया, क्योंकि वो उस व्यक्ति को दूसरे जेल में मिल चुका था जिसने ये क्राइम किया था। जब एंडी को पता चलता है तो उसे अपनी आज़ादी की एक आशा नजर आती है और वो इस बारे में वार्डन से बात करता है, लेकिन वार्डन अपनी ब्लैक मनी की सिक्योरिटी के लिए नहीं चाहता कि एंडी आज़ाद हो जाए, इसलिए वो एंडी को साफ मना कर देता है, जिस पर एंडी उसे बदअक्ल कहता है। वार्डन एंडी को पूरे 2 महीने के लिए अंधेरी काल कोठरी में डलवा देता है
और टॉमी को हेडली से मरवा देता है। 2 महीने बाद जब एंडी काल कोठरी से बाहर निकलता है तो वह काफी टूट चुका होता है। अपने दोस्त रेड से बात करते हुए वो बताता है कि अगर वो कभी इस जेल से बाहर निकल पाया तो वो मैक्सियन तटीय शहर जिवातानेजो में रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसे समुद्र पसंद है और वो कुछ पुरानी बोट्स को खरीदकर उनकी मरम्मत करके टाइम स्पेंड करेगा। रेड कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन एंडी को अभी भी उम्मीद है। वो रेड को बोलता है, क्या तुम यहां से बाहर निकलने पर मेरा एक काम कर सकते हो? रेड हामी भरता है। तब एंडी रेड से कहता है कि अगर वह कभी इस जेल से बाहर निकलता है तो बॉक्सटन में एक खास जगह पर उसे एक ओक के पेड़ के नीचे एक काला पत्थर मिलेगा। उस काले पत्थर के नीचे एक पैकेज मिलेगा जिसे तुम अपने पास रख लेना। रेड एंडी से पूछता है कि उसमें क्या है एंडी, जिस पर एंडी कहता है ये जानने के लिए तुम्हें वहां पहुंचना होगा। एंडी के सभी दोस्तों को डर था कि एंडी अब काफी टूट चुका है, इसलिए वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। एंडी शाम को अपने एक दोस्त से रस्सी लेकर अपने सेल में जाता है। उस रात एंडी के सभी दोस्त खासकर रेड बहुत परेशान रहता है और फिर अगले दिन सुबह रोल कॉल में एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता और जब गार्ड उसके सेल में पहुंचते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि एंडी वहां नहीं था। सेल पूरी तरह से खाली था। जब वार्डन आकर चेक करता है तो एंडी के सेल में एक बड़े से पोस्टर के पीछे एक छेद मिलता है। एंडी ने सालों मेहनत करके एक सुरंग बना ली थी, वो भी केवल एक छोटी सी हथौड़ी से, और जाने से पहले वो वार्डन के कागजात भी अपने साथ ले जाता है। जिस गुमनाम व्यक्ति के नाम से वार्डन अपना सारा पैसा जमा कर रहा होता है, एंडी उसी को अपनी पहचान बना लेता है और अगले ही दिन वो वार्डन का सारा ब्लैक मनी बैंक से लेकर फरार हो जाता है। फरार होने से पहले वो सारे कागजात जिनमें वार्डन के सारे काले कारनामों का निचोड़ होता है उसे वो गवर्नमेंट ऑफिस में भेज देता है। इन डॉक्यूमेंट्स के मिलते ही पुलिस वार्डन को पकड़ने जेल जाती है। गार्ड कप्तान हेडली को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन नॉर्टन गिरफ्तार होने से इनकार कर देता है और खुद को ही गोली से उड़ा देता है। एंडी का किसी को भी कुछ अता पता नहीं चलता और फिर आखिरकार 40 सालों के बाद रेड को भी पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। रेड भी जेल से बाहर आने पर ब्रुक्स की तरह अकेला हो जाता है। वह भी बाहरी दुनिया से तालमेल बैठाने में खुद को नाकाम पाता है। फिर उसे एंडी से किया अपना वादा याद आता है, जिसको पूरा करने के लिए वह बॉक्सटन शहर जाता है और उस ओक के पेड़ को ढूंढता है जिसके बारे में एंडी ने उसे बताया था। वहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एंडी का लेटर, साथ में कुछ डॉलर्स मिलते हैं। लेटर में एंडी उसे उस जगह आने को कहता है जिसके बारे में उसने जेल में बताया था। रेड को वो जगह का नाम याद था। वो जल्द ही वहां जाता है जहां एक बीच पर एंडी एक पुरानी नाव की मरम्मत कर रहा होता है। दोनों दोस्त एक दूसरे से स्माइलिंग फेस के साथ गले मिलते हैं। उम्मीद हमेशा अच्छी होती है। दोस्तों, इस फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 9.3 है और रोटेन टोमेटोज पर 98% ऑडियंस ने इसे पसंद किया है।